नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 और उसमें भी दोस्तों जो है मद्य निषेध और कक्षपाल, इसका एग्ज़ाम आपको कब है? तो इसका एग्ज़ाम है जून में। और इसके लिए अब जो है आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनको आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको जो है खान सर ने जो है आपको 61 सेट का बुक निकाला है 2026 के लिए। ठीक है, जो कि समझिए कि एग्जाम पास कराने वाला ये बुक आपको रहने वाला है। इसीलिए इस बुक को आप अच्छे से कवर करिए। और इसका ही क्लास हम आपको जो है डेली सुबह में 8 बजे करवाते हैं। टोटल जो है सेट के रूप में 61 सेट दिया है। तो आज हम लोग यहाँ पर 8वां सेट लगाएंगे। तो जिसका भी 1 से लेकर के 7 तक छूट गया है तो जा करके आप क्लास ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, वो जो आपको सारा क्लास प्लेलिस्ट बना दिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जा करके सबसे पहले आप क्लास ज़रूर ये सबको कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। ठीक है, कंप्लीटली जो 19,838 में एग्जाम हुआ था 2025 का, वो पूरा जो आपको है प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। ठीक है, तो सब लोग डेली 8 बजे क्लास करेंगे। साथ में जो भी दोस्तों प्रहार बैच नहीं लिए हैं तो प्रहार बैच से जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्रहार बैच आपको नई वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट बैच है। समझिए कि वर्दी दिलाने वाला बैच है। बेस्ट कंटेंट के साथ टेस्ट सीरीज वगैरह सारा चीज़ आपको उसमें फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, इसीलिए क्लास को अंत तक करिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको जो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, ये बताइए। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, टोटल समय? तो ये लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, और बनकर जो कब तैयार हुआ या स्वीकृत किया गया ये पूछे, याद रखना ये 26 नवंबर दोस्तों जो है 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ? तो बन करके तैयार हुआ, यानी जो है एक प्रकार से संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो गंगा नदी। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। गंगा नदी यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेरीकल्चर का संबंध जो है किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा क्या? तो ये आपको देखना है 3 का राइट आंसर। तो ये रेशम कीट पालन, ऑप्शन क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। रेशम कीट पालन यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा जो है एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। फॉर्मिक एसिड HCOOH जो है होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसे जो है मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो मृतकों का टीला, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो 1922 ईस्वी में दोस्तों जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो का खासियत था कि इनके घर पके हुए ईंट का जो है लाल रंग की ईंट का बना हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशेल्स के बीच, तो क्या हो जाएगा? ये होगा आपको लेमेतिये। भारत और सेशेल्स के बीच जो है एक लेमेतिये जो है सैन्य अभ्यास होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये बताइए। 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है, लेकिन एवरेज दिया है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का हो जाएगा 7.4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रंपा विद्रोह जो है यह कब हुआ था? रंपा विद्रोह दोस्तों कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ये 1922 ईस्वी में। ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका हुआ था, जो है गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। उनके जो नेता थे सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू जो है इसके नेतृत्व करता थे, ये भी याद रखना। एक आदिवासी विद्रोह था ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा जमुना नदी।
यानी आंसर ये सी हो जाएगा, जमुना नदी यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक जो है कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, ये हो जाएगा आपको आर्क्यूट जो है आपको फर्डिनेंट की हत्या। ठीक है, फर्डिनेंट की हत्या के कारण ही दोस्तों आपको जो है 1914 ईस्वी में क्या हुआ, तो आपको जो है पहला विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। किसके संचय के कारण, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों की कोशिकाओं में जो है तुरसता और कठोरता का कारण क्या था। तुरसता और कठोरता का कारण, तो ये हो जाएगा कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का मूल निवास स्थान हो जाएगा दोस्तों यूरेशिया। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा यूरेशिया, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ये बताइए। जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था, याद रखना ये शाहजहां ने। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा शाहजहां, दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान है किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको प्रजापति। क्या होगा ये, प्रजापति, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा, प्रजापति, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। किसने कहा था कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन परत दिवस जो है कब मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा 16 सितंबर को। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 16 सितंबर, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी जो है बिहार में नहीं बहती है। कौन सी नदी जो है बिहार में नहीं बहती है, तो ये हो जाएगा रामगंगा नदी। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा रामगंगा नदी। ये बिहार में दोस्तों नहीं बहती है, याद रखना। ये जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड साइड में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा। क्या होगा, हम्पी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका स्थापना दो भाइयों ने मिलकर के किया था 1336 में, हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था अमेरिका के जो है यानी कि जो वायुसेना के द्वारा, तो ये कब गिराया गया था। तो पहला बम हिरोशिमा पर ही गिराया गया था, तो ये आपको 6 अगस्त 1945 को। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जाट जाटिन कहाँ का हो जाएगा, तो ये होगा बिहार का। क्या होगा, बिहार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। गुलामगिरी जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये हो जाएगा मराठी भाषा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा मराठी भाषा, यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय में थे माधवी पुरी बूच, लेकिन वर्तमान में ये बदल गया है, याद रखेंगे, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितना होता है। तो निर्वात में कितना हो जाएगा, 24 का राइट आंसर। तो आपको 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है आपको क्या होता है, वायु में होता है। ठीक है, ये निर्वात में पूछ रहा है ना, तो निर्वात मतलब खाली, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा। चांद पर, तो चांद पे सबसे पहले कदम जो रखा था नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, 1969 में पहली बार चांद पे दोस्तों आदमी पहुंचा था, याद रखना। पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने दोस्तों रखा था, याद रखेंगे। अपोलो 11 मिशन के जो है कमांडर थे ये। ठीक है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। हालांकि इसके बाद दूसरा कदम अगर आपसे पूछे कि कौन रखा था, तो आपको हो जाएगा ये एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1% का आधा कितना होगा। तो 1% 1 का 1 देंगे और प्रतिशत का बट्टे में 100, इसको करेंगे गुना हम 1/2 से, आधा कर दिए। अब इसको काटेंगे तो 0.005, ऑप्शन ए निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। तो ये हो जाएगा नंदकिशोर जो है यादव, लेकिन वर्तमान में ये भी आपको चेंज हो गया है, याद रखना। प्रेम सिंह जो है,
प्रेम सिंह। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में हो जाएगा कौन, तो प्रेम सिंह हो जाएगा, ठीक है, जो गया जी से क्या है, तो आपको जो है विधायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार में तेल शोधक जो है कारखाना कहाँ स्थित है, तेल शोधक कारखाना, तो ये हो जाएगा बरौनी में। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि दुधवा राष्ट्रीय जो है उद्यान कहाँ स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक आदमी किसी कार्य को कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इसी दर से दोस्तों और कितने दिन में उसे जो है उस काम को करने में लगेंगे, यानी पूरा करने में कितना समय लगेंगे, इसको जो पूरा करने में लगेगा 6 दिन, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फुर्तीला का सही संधि विच्छेद क्या होगा, फुर्तीला का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको फुर्तीला का, ये यहाँ पे होना चाहिए, सही वर्तनी पूछा जा रहा है, विच्छेद नहीं है, ठीक है, ये सही वर्तनी आपको बताना है, फुर्तीला का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अगला यहाँ पर है कि जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द यहाँ से देंगे तो आपको हो जाएगा सुवक्ता, आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सुवक्ता यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि चीनी की कीमत में दोस्तों यहाँ पर जो है 33 का चीनी की कीमत में यहाँ पर क्या दिया है कि कमी किया जाए, तो डैश प्रतिशत कमी यहाँ पे जो है प्रतिशत आपको जो है नहीं दिया है, ठीक है, तो ये आपको जो है एक प्रकार से निकालना होगा, ठीक है, कि कितना प्रतिशत कमी के कारण यहाँ पर जो कर लीजिएगा कीमत जो है कितना परसेंट कम, तो ये -6 पॉइंट जो है यानी 6.5% यानी 6 पूर्णांक जो है यानी कमी जो होता है 6.1/4 होता है, सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इतना कम होने से क्या होता है, तो एक आदमी 120 रुपया में क्या करता है, तो 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो बताइए कि पहले चीनी का मूल्य क्या था, ठीक है, तो चीनी का मूल्य जो हो जाएगा पहले, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ए, 8 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7, 2, 7, 6 और x का औसत 5 है, सबको जोड़ लीजिए, है ना, इधर क्या करेंगे, चार गो संख्या 4 से गुना कर देंगे, कुल निकल गया। उसके बाद 18, 1, x और 6 और x और y का औसत इतना है, तो y का मान निकालिए, इधर से x का मान निकल जाएगा, ये x का मान इधर रख दीजिएगा, फिर औसत आप निकाल लीजिएगा बराबर करके, तो उसके बाद आपको y का मान निकल जाएगा। 34 का राइट आंसर ये आपको 20 निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक घोल में जो है 450 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो बताना है कि दोस्तों यहाँ पर घोल की सांद्रता क्या होगी, तो घोल की जो सांद्रता होगी 50 गुना 100% बट्टे क्या हो जाएगा, तो ये टोटल कितना 500, तो काटेंगे तो 10% निकलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट जो है क्या होता है, 36 का राइट आंसर बताइए, तो ये क्या होगा, तो हो जाएगा जैविक उर्वरक, आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा जैविक उर्वरक, यहाँ से जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है वनस्पति विज्ञान पौधों से जो है संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो ये हो जाएगा कीड़े का, आंसर क्या होगा, ये ए आपका जो है राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, नरेंद्र सिंह कपानी, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है, तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपको जो है 3.5 टन, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 3.5 टन, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये हो जाएगा लीला सेठ, क्या होगा ये लीला सेठ, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा लीला सेठ, यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये किसके लिए मिला था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको निराला की साहित्य साधना के लिए, आंसर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1970 ईस्वी में दोस्तों ये मिला था, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि x + y बराबर इतना है, y + z बराबर इतना है, z प्लस, तो क्या होगा, दोनों दो बार आ जाएगा, जोड़ के आप x + y + z निकाल लीजिएगा, फिर ये x y घटा लेंगे, z निकल जाएगा, क्लियर है। आंसर यहाँ से 42 का जो निकलेगा ये आपको 15 दोस्तों निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई एम लिविंग टूनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये होगा आपको ल्यूवेन हॉक हो जाएगा,
ऑप्शन सी होगा, लीवेन हॉक यहाँ से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिका का खोज लीवेन हॉक ने किया था। लीवेन हॉक ने ही दोस्तों जो है जीवाणु का भी खोज किया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको जो है याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाएगा। दिया है कि मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है। दिया है कि मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा क्षुद्रक। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। खारे पानी की झील है, तो ये हो जाएगा आपको पेगोंग जो है तसो, पेगोंग तसो, आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। जजिया कर किसने लागू किया था, ये बताइए। जजिया कर जो है किसने लागू किया था, ये बताइए। 47 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये औरंगजेब हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, औरंगजेब। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, औरंगजेब इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 22 जनवरी दोस्तों यहाँ पर 1905 को कौन सी घटना हुई थी, ये बताइए। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, ये बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, 48 का। तो 48 का हो जाएगा यहाँ से सी, खूनी रविवार। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये खूनी रविवार के रूप में इसको जो है जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि रूस में हुआ था। ये आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार का कौन सा सिल्क सिटी, बिहार का कौन सा जिला को सिल्क सिटी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपको भागलपुर। आंसर ये हमारा सी जो है राइट आंसर होगा, भागलपुर, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ, नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति बिहार में, बोधगया में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। तो आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी लोग दोस्तों जो भी ये बैच नहीं लिए हैं तो अपना बैच जो है आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये उड़ान बैच के लिए अब समय नहीं है, मतलब आपके पास जो है समय बिल्कुल भी नहीं है। जून में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो भी ये बैच नहीं लिए हैं, अगर चाहते हैं कि ईश्वर वर्दी का सपना पूरा हो जाए, तो ये बैच आप ले करके बढ़िया से जो है तैयारी कर सकते हैं। सारा वीडियो प्लस PDF प्लस क्लास A to Z चीज़ आपको, टेस्ट वगैरह सब मिल जाएगा। लुसेंट का टेस्ट, हर चीज़ का जो है सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बैच से जल्द ही आप जुड़ जाएंगे। 149 रुपया कंप्लीट इसका जो है ओनली लग रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास होता है, नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप जो है बात कर सकते हैं। साथ में प्रहार बैच, कोई भी वैकेंसी आप भरे हैं बिहार पुलिस का, तो ये वैकेंसी के लिए आपको जो है प्रहार बैच लेना है। जैसे 22,000 प्लस वाला वैकेंसी की चर्चा है कि आपको जो है मई में लगभग आएगा। ठीक है, तो इस वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है प्रहार बैच से अपना जुड़ जाएंगे। ठीक है, मात्र 249 रुपया इस कंप्लीट कोर्स का प्राइस है। सब लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। साथ में जो भी बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 26,000 प्लस आपको ये पोस्ट है, तो 26,000 प्लस पोस्ट है, तो एक सीट अगर आप चाहते हैं मेरा हो जाए, क्योंकि मिनी BPSC है, इससे बड़ा वैकेंसी, इससे बेहतरीन वैकेंसी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। 10% की अभी ऑफ भी दे रहे हैं, ऑफर है, तो सब लोग जा करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ड्रोन्स इज एन मेल जेंडर फॉर डैश, मेल जेंडर फॉर डैश। तो 51 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है, गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जो है तलवंडी में, जो कि वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ जाएगा। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुपम मिश्रा का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। अनुपम मिश्रा का जन्म दोस्तों हुआ था 1948 में, वर्धा महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से इसको जो है याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, हिंदी है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संधि। आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का जो है संधि विच्छेद बताइए। अत्याचार का हो जाएगा अति प्लस आचार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि फिल इन द ब्लैंक इन द आइडम टू लेट द डैश आउट ऑफ बैग विथ द करेक्ट यहाँ पर चॉइस। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा, कैट आउट। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में जो है कौन सा समास है, तो ये कर्मधाराई समास है, यानी ऑप्शन ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कर्मधाराई समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दर्शन में कौन सा वचन है, दर्शन में जो है कौन सा वचन है ये बताइए। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा बहुवचन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बहुवचन। यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है
कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, ये बताइए। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया ये 14 जुलाई 2023 को। आंसर क्या होगा, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब दोस्तों प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 60 का हो जाएगा ये 1930 में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 1930, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर डैश, सिस्टर इज, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हो जाएगा आपको सोरोरल। आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट द करेक्ट, स्माइल इज इन एज एंग्री एज ए डैश, राइट आंसर हो जाएगा ये सी होगा, वुल्फ हो जाएगा, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय का जो है इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको बी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। जनहित याचिका के भारत में जो प्रवर्तक हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो ये होगा आपको पी.एन. भगवती। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, पी.एन. भगवती, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, 65 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपको सासाराम बिहार। आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, सासाराम बिहार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हो जाएगा ये सिंगापुर में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सिंगापुर, यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा दोस्तों ये आपको दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जिला पूछ रहा है, वैसे भी राज्य भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो बहुत कम है, 17 व्यक्ति है, लेकिन यहाँ से जो जिला में भी दिबांग घाटी का उससे भी कम हो जाएगा, यानी आंसर सी इसका क्या होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से याद रखना है। यहाँ पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति मात्र रहता है 1 किलोमीटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मंझर कुंड कहाँ स्थित है। मंझर कुंड जो है कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा आपको रोहतास बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में जो है महिला साक्षरता दर कितनी है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ये 51 पॉइंट जो है 50%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो किस भाषा के लिए, तो ये हो जाएगा मैथिली भाषा के लिए। आंसर ये सी इसका जो है राइट आंसर होगा, तो मैथिली भाषा यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहा, इसका जो सूत्र हो जाएगा था CaOH का होल 2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा, है ना। विद्युत प्रतिरोध रहता तो आपको ओम हो जाता, है ना। विद्युत शक्ति का वाट हो जाता, तो ये सभी याद रखेंगे, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IUPAC का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। IUPAC, ठीक है, इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये टंगस्टन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के जो है पहले गवर्नर कौन थे। तो देखिए पहला गवर्नर, इसकी स्थापना होता है 1935 ईस्वी में, ठीक है। इसके जो पहले गवर्नर थे वो अंग्रेज पूछा जा, यहाँ पे देखिए भारतीय लगाया है, भारतीय गवर्नर, तो ये हो जाएगा आपको CD देशमुख। अगर अंग्रेज वाला पूछता जो पहले कौन थे, तो पहले ओसवार्न स्मिथ आता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 76 का हो जाएगा ये आपको 1×10⁵ डाइन, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है। रेड डाटा बुक जो है ये आपको IUCN के द्वारा प्रकाशित होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। IUCN जो है ये 1948 में बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो जाएगा पटना में स्थापित किया गया था, कब, तो 1632 ईस्वी में, ठीक है, 1632 ईस्वी में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, 79 का बताइए, तो ये हो जाएगा आपको देहरादून, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है।
ठीक है, गुलामगिरी। तो ये जो लिखी गई है ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा, आंसर ये ए हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुल्ले। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया? तो आर्य समाज की जो स्थापना हो जाएगा किसके द्वारा हो जाएगा? तो 81 का जो राइट आंसर होगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा। कब किया था? 1875 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1875 में, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? ये जो है कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा आपको धोलावीरा, आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, धोलावीरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की, ये बताइए। लाइसोसोम की खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको जो है डी ड्यूवे, ठीक है, डी ड्यूवे, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि आपातकाल के समय कौन सा जो है मौलिक अधिकार लागू नहीं होता है? आपातकाल जब लगता है तो उस समय दोस्तों याद रखना अनुच्छेद जो है 20 और 21 लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है बात की गई है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है इसमें से? यूरेनियम का अयस्क जो इसमें से है ये आपको पीच ब्लेड, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, पीच ब्लेड यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये जो मिला था दोस्तों आपको नरसिंह मेहंदी ईरान का था, इसको मिला था शांति के क्षेत्र 2023 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 87 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा ये अन्नाईमुदी, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अन्नाईमुदी, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई आपको मेंडलीव ने, क्या हो जाएगा? मेंडलीव, आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आधुनिक है दोस्तों, यहाँ पे इसका चेंज करेंगे, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है जो है मेंडलीव, लेकिन आवर्त सारणी जो किया है ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको जो है मोसले, ठीक है। तो इसको यहाँ से जो है आप सही करेंगे, ये आपको हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी मोसले, और आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया, निर्माण किया, वो मेंडलीव ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? तो ये जो पहुंचाने का काम करता है, याद रखना, ये जाइलम, क्या है यहाँ पर? खनिज लवण और जल, ये जो पहुंचाने का काम करता है जाइलम करता है, याद रखना। भोजन जो होता है फ्लोएम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है? निकट दृष्टि दोष, ये हो जाएगा आपको अवतल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन जो है आपको 2025 में जो 19,838 वैकेंसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। आंसर क्या होगा? तो राजस्थान हो जाएगा। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर जी को जो है भारत रत्न कब दिया गया? भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया, ये कब सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा 1990 में, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा 1990 दोस्तों, यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, 1990 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा के सदस्य बनने की, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 25 वर्ष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची हो जाएगा आपको असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको नीलगिरी, क्या होगा? ये नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, नीलगिरी का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपको हो जाएगा बच्चों का टीकाकरण से, ठीक है, बच्चों के टीकाकरण, यानी ऑप्शन ये सी क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो देखिए, नीति और निधि, तो निधि छिब्बर वर्तमान में इसका सीईओ हो गया है, ये वीवीआर जो सुब्रमण्यम याद किए थे आपको चेंज हो गया है, ठीक है, इसीलिए अब जो वर्तमान में इसका सीईओ याद रखेंगे वो निधि छिब्बर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट जो दोस्तों आपका हो जाएगा ये किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा था, ये क्या होगा? आर्सेनिक, ठीक है, 99 का राइट आंसर ये आर्सेनिक, यानी ऑप्शन ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये यहाँ से याद रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया यहाँ पर है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि जो कौन थे ये पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा इमैनुअल जो है मैक्रोन। ठीक है, यही आपको जो है आया था बन के 2024 में। ठीक है, आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है PYQ जो खान सर का भी चल रहा है, तो उसमें ये 8वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप सभी जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी बैच नहीं ले तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप बैच जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है समय रहते तैयारी करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले कक्षा में। जय हिंद।